आदाब भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो द कोहिस्तानी चैनल से मैंने वीडियो लिया था ग्रेट मिरेकल ऑफ इस्लाम, और उनका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। और पार्ट 2 में देखते हैं पार्ट 2 में वो क्या दिखाते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए लाई, उनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। और मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं जो सीरीज़ चला रही हूँ मोहम्मद सब के लिए, तो इसलिए आप लोग अगर वो सीरीज भी देखेंगे और ये वीडियो भी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा समझना, जैसे कि मुझे ही ईजी है समझना। बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देखते हुए, तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। मैं लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोग पास बिल्कुल भी कोई वॉइस ना जाए, बिल्कुल भी चिक चुप बिल्कुल भी ना हो, आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियरिटी वाइज जाए हमारी और हमारे वीडियो की। तो फटाफट मैं बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे नहीं, अच्छा दिन हो, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ बक्का लैंग्वेज अच्छी लग रही ना, को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना। रोमन एम्पायर। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। नहीं होगी भी भाई। रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता नहीं, पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदा के नाम पर रखे गए। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। सुना सुनाया नहीं लग रहा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हरकल, हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा
जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है, और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, मोहम्मद, रीड। अब देखो, इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह हम तुम मुसलमानों को भी तबाह करेंगे। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई ध्यान से, पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई हैं कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सब ने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो। उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाकये के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। एंड आई कैंट वेट टू टेल दैट स्टोरी, सो सब्सक्राइब। कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आग की इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया
और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेंपल भी था, आग चल रही जिसमें है आग इसमें। बहुत सालों से जल रही थी। तो हेराक्लियस ने अपना पूरा बदला अरे लिया और देखो, उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाक़ये के बाद गेम कंप्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे। कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊंट दिए, लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था, लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं, पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। जर्नी दिखाई जाएगी भाई। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, Al-Isra wal-Mi'raj. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. टाइमिंग, ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये नहीं होगा भाई, हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए
और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट जो उस जमाने का सुपर पावर था उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तो भाई यहीं तक दिखाएंगे आपको। जब वो चौथे आसमान में जाएंगे वो तो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा भाई। तो भाई जल्दी से बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और मुझे आज से आपको लग रहा होगा कि मेरे को नींद आने लगी है, क्योंकि भाई रात का समथिंग 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो काफ़ी टाइम से बना रही थी भाई, तो इसलिए मैं बीच बीच में पानी भी रखे थी, पानी पी रही थी। तो अब बता रहे भाई, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मुझे कमेंट में बताया था एक भाई ने कि द कोहिस्तानी चैनल से वीडियोज़ लीजिएगा, और वाकई में बहुत अच्छे वीडियो है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा भाई, बहुत ही अच्छा लगा। बाकी के पार्ट 2 जो बचे हुए हैं भाई मैं जल्द से जल्द बनाऊंगी भाई। आप कहते नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, और होना भी चाहिए। हर इंसान को नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज लेने से कभी कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है आपका स्किल। तो अच्छे कमेंट्स करिएगा जिससे इंसान मोटिवेट रहे, और अच्छे से रहिएगा। और चलिए रात में सोने जाते हैं, तब तक के लिए विराम देते हैं अपनी वाणी को। मिलते हैं हम मॉर्निंग में आप लोगों के पास एक शॉर्ट वीडियो के साथ में। 9 या 9:30 पे मेरा शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाता है भाई, देख लिया करिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो मुझे भी अच्छा लगता है, हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, शुक्रिया भाई। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।